हेलो एवरीवन गाइस, जब कोई स्टूडेंट क्लास 12th में होता है तो कहीं ना कहीं वो क्या है काफ़ी फॉर्म्स को भरता है और जिसके द्वारा वो चाहता है कि भाई उसको एक अच्छा जॉब या फिर एक अच्छा कोर्स मिल जाए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आफ्टर 12th या ड्यूरिंग 12th कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं, कौन कौन से जॉब्स हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो प्रिपरेशन है वो कैसे करना चाहिए, किन पॉइंट्स पर हमको फोकस करना चाहिए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आप क्या कंप्लीटली देखते रहिए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली जो बात आती है आपके एग्ज़ाम की कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं। तो देखिए, जो नॉर्मली एग्ज़ाम जो बच्चे जानते हैं वो होता है आपका आईआईटी और नीट का। तो देखिए, काफ़ी बच्चे हैं जो आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं, काफ़ी बच्चे जो नीट का प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम तो आप समझ गए कि भाई आईआईटी या फिर नीट। अब इसके बाद देखिए, सेकंड एग्जाम जो बच्चे प्रेफर करते हैं वो होता है एनडीए का। फिर इसका जो थर्ड एग्जाम होता है वो होता है एयरफोर्स का। तो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो इन एग्जाम पर क्या फोकस करते हैं। अब देखिए, अगर आप आईआईटी या नीट करते हैं तो ये क्या है, बेसिकली कोर्सेज हैं। तो कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद आप क्या जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन आप बात करते हैं एनडीए और एयरफोर्स की, तो ये जॉब्स हैं, ये कोर्सेज नहीं है। तो इनमें क्या होता है, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो फिर आपकी क्या लाइफ शुरू बात से ही क्या है बिल्कुल सेटल हो जाती है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई हम क्लास 12th में हैं या हमने 12th कर लिया है और हम इन एग्ज़ाम की तरफ मूव कर रहे हैं, इन एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं। तो क्या एक बच्चा इन सारे एग्ज़ाम को एक साथ दे तो क्या उसका हो जाएगा, या किस तरीके से उसको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप आईआईटी के साथ में या नीट के साथ में एयरफोर्स या एनडीए की तरफ मूव करेंगे, अगर आप इन एग्ज़ाम की तरफ मूव करेंगे इन एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के साथ में, तो कहीं ना कहीं जो आपके चांसेस हैं एनडीए और एयरफोर्स में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसका क्या रीज़न है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक्चुअली है क्या कि जैसे आप अगर कोचिंग में जाएं, अगर आप किसी भी कोचिंग में जाएं तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी। देखिए, अगर आईआईटी कोचिंग में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई आईआईटी की तैयारी चल रही है बच्चों की, ठीक है। अगर आप एनडीए कोचिंग में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई एनडीए की तैयारी चल रही है बच्चों की। अगर आप एयरफोर्स की कोचिंग में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई एयरफोर्स की बच्चे क्या तैयारी कर रहे हैं। अब आप खुद सोच के देखिए, कोई बच्चा अगर आईआईटी का तैयारी कर रहा है, अगर कोई बच्चा आईआईटी का तैयारी कर रहा है तो उसकी प्रिपरेशन अपने आईआईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रही है, उसकी प्रिपरेशन एनडीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। अगर वो बच्चा एक ऐसे बच्चे के साथ एग्ज़ाम दे रहा है जो ऑलरेडी एनडीए प्रिपरेशन में, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे से आगे निकल पाना कहीं ना कहीं इस आईआईटी वाले बच्चे को क्या है मुश्किल हो जाएगी। बिकॉज दोनों एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसमें काफ़ी वेरिएशंस है। अगर आप देखेंगे तो भाई कई केसेस में तो क्या है कि भाई सिलेक्शन नहीं होते हैं, बट कुछ ही केसेस होते हैं जहाँ पर आईआईटी की जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है उसका हो भी जाता है। देखिए, 100% तो कोई भी ये चीज़ नहीं कहेगा, बट मैं आपको बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ कि भाई कुछ ही केसेस होते हैं जहाँ पर क्या है आईआईटी की तैयारी करने वाला बच्चा एनडीए या एयरफोर्स जैसे एग्जाम में हो जाता है। अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, सिलेक्शन नहीं होते हैं। और एक चीज़ ये बहुत अच्छी ध्यान रखनी है कि पहले अपना टारगेट सेट करें, अपना गोल सेट करें कि भाई मुझे करना क्या, मुझे आईआईटी की तरफ जाना है, मुझे एयरफोर्स में जाना है, मुझे एनडीए में जाना है। ये पहले डिसाइड कर ले कि भाई मुझे करना क्या है और किस डायरेक्शन में जाना है। तो जिस डायरेक्शन में जाना है तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको अपना जो वर्क है वो करना चाहिए। अब देखिए, कई बार आप सुनते होंगे कि भाई आईआईटी की तैयारी कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई एयरफोर्स और एनडीए जैसे एग्जाम निकल जाएंगे। तो लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आईआईटी के जो प्रिपरेशन आप करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सिलेबस में वेरिएशन है, और वहीं आप बात करते हैं अपने एनडीए एयरफोर्स की तो इनके सिलेबस में वेरिएशन है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं, एनडीए एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहे होते हैं। जब कोई बच्चा इन दोनों की तैयारी एक साथ कर रहा होता है तो जानते क्या होता है, तो कई बार क्या है बच्चे का सिलेक्शन एनडीए एयरफोर्स जैसे एग्जाम में भी हो जाता है और आईआईटी में भी हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि भाई कोई बच्चा अपनी जो प्रिपरेशन है वो किस मोड ऑफ प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कर रहा है, किस तरीके से उस चीज़ों को मैनेज कर रहा है। और अगर आप सिर्फ ये सोचें कि भाई मैं केवल आईआईटी की तैयारी कर लूँ तो भाई मेरा एनडीए एयरफोर्स ऑटोमेटिक निकल जाए, तो ये निकल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और कोई बच्चा ये सोचे कि भाई मैं एनडीए की तैयारी कर लूँ तो भाई एयरफोर्स बहुत आसानी से निकल जाएगा, तो ये भी मुश्किल है। बिकॉज देखिए, आपको एक चीज़ ये समझना होगा कि
कोई भी प्रिपरेशन है, कोई भी एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम की क्या है कोचिंग होती है, उस एग्ज़ाम की कोचिंग होती है और लाखों की संख्या में बच्चे क्या है कोचिंग में पढ़ रहे होते हैं। अब उन लाखों की संख्या में जो बच्चे उस कोचिंग में पढ़ें तो उन बच्चों को आप कैसे कम्पीट करोगे अगर आप उस प्रिपरेशन में ऑलरेडी नहीं थे, तो कहीं ना कहीं आप क्या है पीछे रह जाओगे। जब पीछे रह जाओगे तो सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो आपके क्या है बहुत कम हो जाएंगे। तो इसलिए आपको फोकस करना होगा अपने एक एग्ज़ाम्स पर। अगर आप एक से अधिक एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे तो फिर वहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट के चांसेस क्या निकल सकते हैं। तो बच्चों एक चीज़ आप एक समझ लीजिए, जब भी आप अपना कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, अगर आप आईआईटी का देना चाह रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई आईआईटी के साथ मैं एनडीए का दूं, साथ में मैं एयरफोर्स का दूं, तो मैं देखिए मैं एक सबसे कॉमन मिस्टेक बता रहा हूं जो बच्चे 12th में करते हैं, वो सबसे बड़ी गलती बता रहा हूं कि बच्चे के मन में एक चीज़ ये सेट होती है कि भाई मैं 12th में जो पढ़ रहा हूँ उसी से मेरा कहीं ना कहीं हो जाएगा, एनडीए में हो जाएगा, एयरफोर्स में हो जाएगा, आईआईटी में हो जाएगा। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं रियलिटी है कि भाई जो 12th में पढ़ रहे होते हो, जो आप 12th में पढ़ रहे होते हो, वो वैसी चीज़ें आपकी ना आईआईटी में दिखती हैं, ना वैसी चीज़ें एयरफोर्स में दिखती हैं, ना वो चीज़ें आपकी क्या है एनडीए में दिखती हैं। तो फिर बच्चा क्या है, बच्चे का जो साल है वो बेकार चला जाता है। और जब पूरा साल बेकार चला जाता है तो भाई अगली साल उसका दिमाग क्या खुलता है कि भाई अब क्या करना है। अब उसमें भी सबसे बड़ी समस्या है कि भाई बच्चा तैयारी एक ही चीज़ की करता है, लेकिन वो सोचता है कि भैया सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन भाई तैयारी एक चीज़ की करोगे तो सबकी तरफ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। वही चीज़ है कि भाई आपको अगर मैं एक बिल्कुल रियलिटी बताऊं, आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिएगा और ये बताइएगा सभी लोग कि भाई कितने लोगों को ये चीज़ पता थी। एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, आप सभी लोग ये अपने आप से पूछो क्वेश्चन, क्या आपको आईआईटी का, आपको एनडीए का, आपको एयरफोर्स का, क्या इन तीनों एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न पता है? क्या आपको ये पता है कि किस एग्ज़ाम में कितने पेपर होते हैं, कितने घंटे के होते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, क्या ये चीज़ें आपको पता हैं? फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये पूछिएगा, क्या आपको सिलेबस पता है? क्या आपको सिलेबस पता है कि भाई सिलेबस क्या है इन एग्ज़ाम्स का? मोस्टली कैंडिडेट्स क्या कहते हैं कि भाई एग्ज़ाम दे के देखते हैं क्या होता है। भाई जब तुमने कोई चीज़ की तैयारी ही नहीं किया, कुछ पढ़ा ही नहीं, तो एग्ज़ाम दे के क्या देखोगे? अरे रिजल्ट तो पहले ही फेल आने वाला है, तो क्या करोगे? पैसा बर्बाद करोगे भाई, जहाँ एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ तक अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपना जो किराया भाड़ा होगा वो भी वेस्ट करोगे। तो भाई एग्ज़ाम देने का मतलब ये होता है कि भाई मैंने कुछ चीज़ों को पढ़ा है, मैंने उस एग्ज़ाम की तैयारी करी है, उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और मैं एवेल्यूएट कर रहा हूँ कि भाई मेरी जो लेवल है वो उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है डैट मीन्स मैं उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयारी मैंने किया, और अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है डैट मीन्स मुझे आज फिर से और प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ मोस्टली जगह आपको क्या है सिर्फ यही कही जाती है। अगर मोस्टली कोचिंग वगैरह में जाएंगे तो भाई यही कह देते हैं कि भाई 12th कर रहे हो, 12th में आप क्या है एनडीए भर देना, एयरफोर्स भर देना, आईआईटी भर देना या नीट भर देना, इस तरीके से कह दिया जाता है। और बच्चे के दिमाग में भी यही चल रहा होता है कि भाई ऐसा हम कर देंगे। लेकिन फाइनली जब हम बात करते हैं रिजल्ट की, जब रिजल्ट आते हैं तब बच्चों की आंखें खुल जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको दिख रहा होता है कि भाई एनडीए में क्वेश्चन कुछ अलग तरीके के आ रहे हैं, एयरफोर्स में कुछ अलग तरीके का आ रहा है, और आईआईटी में कुछ अलग तरीके का आ रहा है। तो भाई जब सामने आता है कि भाई अलग अलग तरीके का आ रहा है तो भाई प्रॉब्लम हो जाती है। अब कोई बच्चा मान लो अब सोच रहा है कि भाई मुझे तैयारी करना है और मुझे कहीं ना कहीं पता चल जाए कि भाई सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और कैसा पेपर आता है। तो भाई कुछ नहीं करना है तुमको केवल अपने इंटरनेट का यूज करना है। केवल इंटरनेट का यूज करो, आप हर एक एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न चेक कर पाओगे, सिलेबस चेक कर पाओगे। आप इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं उनको भी आप डाउनलोड कर पाओगे। अरे एग्ज़ाम के पेपर्स वगैरह डाउनलोड कर लो, सामने देखो, तुमको समझ आ जाएगा कि भाई आईआईटी में कैसा आ रहा है, एनडीए में कैसा आ रहा है, एयरफोर्स में कैसा आ रहा है। तो इन्हों कंपेयर कर लो और तुम्हारी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। और इसको कंपेयर करने के बाद तैयारी करोगे तो तुम एक सही डायरेक्शन में होगे और वहाँ से सिलेक्शन के जो चांसेस होंगे वो डेफिनेटली आपके क्या बन जाएंगे, क्योंकि आप ये चीज़ समझ चुके होगे कि भाई मुझे किस एग्ज़ाम की तरफ जाना और किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। तो बच्चों आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है
तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। और बच्चों, अगर आप हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक हैं, जहां पर आपको काफ़ी अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू सो मच।